वैसे हाथी जो किसी वजह से घायल हो गए हों उनके उपचार की व्यवस्था की जा सके, एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर सरकार बनाने की दिशा में बढ़ चुकी है। हाथी घायल हो जाता है तो उस मोबाइल वेटनरी यूनिट में उस हाथी को लाकर उसको रेस्क्यू सेंटर तक पहुंचाया जा सके, इस पर त्वरित कार्रवाई या त्वरित काम चल रहा है। कौन सा प्लांटेशन किया जाए जो हाथियों को बहुत ज्यादा चारा की जगह कम चारे में भी उतनी ऊर्जा और ताकत दे सके कि उनका काम चल सके। मान्यवर, मुआवजे की राशि निश्चित रूप से सोचने की चीज है और मुझको लगता है कि सदन नेता भी आ चुके हैं सदन में, तो इस पर उनका भी कोई विचार अवश्य आएगा। लेकिन हम ये मानते हैं कि जान की कोई कीमत नहीं हो सकती है, लेकिन पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से मदद जो देने की सोच सरकार की है वो बिल्कुल सार्थक है और पॉजिटिव है, और हम ये मानते हैं कि मृत्यु के उपरांत पीड़ित परिवार के जीवन यापन के लिए सरकार की तरफ से अधिकाधिक सहायता दी जानी चाहिए। मान्यवर, एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर के बारे में माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकृष्ट किया है, सरकार प्रतिबद्ध है। हम लोग बहुत जल्दी अपने राज्य में एक एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर बनाने की दिशा में बढ़ चुके हैं कि जहां पर चाहे ट्रैंकुलाइज किए हुए हाथी हो, चाहे वैसे हाथी जो किसी वजह से घायल हो गए हों उनके उपचार की व्यवस्था की जा सके, एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर सरकार बनाने की दिशा में बढ़ चुकी है। ये भी बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे पास क्विक रिएक्शन टीम में बहुत कोई प्रशिक्षित दल राज्य के पास नहीं है। पड़ोसी राज्यों से हम लोग मदद लेते हैं, जैसे बांकुड़ा से, पुरुलिया से। वहां के वनरक्षी आकर हमारे यहाँ हाथियों को भगाने का काम करते हैं और हम लोग स्थानीय ग्रामीणों को उनके साथ ट्रेन करते हैं कि यदि उनके आने में कुछ विलंब हो तो वैसी स्थिति में हमारे स्थानीय ग्रामीण उस विशेषज्ञ तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हाथियों को डाइवर्ट करने का काम कर सकें। लेकिन यह सुझाव भी स्वागत योग्य है और सरकार की तरफ से इस दिशा में एक पहल भी है कि एक क्विक रिस्पांस टीम 5 प्रमंडल के लिए सरकार गठन करना चाहती है और यह चाहती है कि दूसरे राज्यों पर जो हमारी निर्भरता थी उस निर्भरता को खत्म करते हुए हम इस मामले में आत्मनिर्भर हो सकें। चौथा पूरक माननीय सदस्य के द्वारा था मोबाइल वेटनरी यूनिट। मोबाइल वेटनरी यूनिट की वास्तव में बहुत आवश्यकता है, हमारे पास नहीं है। सरकार 2 मोबाइल वेटनरी यूनिट के अधिष्ठापन का विचार कर रही है कि कहीं पर यदि हाथी घायल हो जाता है तो उस मोबाइल वेटनरी यूनिट में उस हाथी को लाकर उसको रेस्क्यू सेंटर तक पहुंचाया जा सके, इस पर त्वरित कार्रवाई या त्वरित काम चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो माननीय सदस्य ने उठाया, उस बात से सारे लोग सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं कि वनों के फ्रेगमेंटेशन की वजह से उनका घनत्व कम होने की वजह से और जंगलों में हाथियों के खाने की उपलब्धता कम होने की वजह से वो गांव या ग्रामीणों के खेत तक पहुंच रहे हैं। एलिफेंट कॉरिडोर्स में उनके लिए फूड की व्यवस्था करना सरकार का ही दायित्व है। अभी के समय में जैसे पहले बांस से काम चल जाता था, लेकिन वन विभाग अब इस दिशा में अध्ययन कर रहा है कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू का कौन सा प्लांटेशन किया जाए जो हाथियों को बहुत ज्यादा चारा की जगह कम चारे में भी उतनी ऊर्जा और ताकत दे सके कि उनका काम चल सके। लेकिन ये एक दीर्घकालीन नीति है, इसमें समय लगेगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये चीजें 6 माह के अंदर लागू हो जाएंगी, लेकिन सरकार और वन विभाग इस दिशा में बड़ी गंभीरता से सोच रहा है और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इस समस्या का मानव हाथी द्वंद या मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के जो मामले इस राज्य में आ रहे हैं इनको कम करने की दिशा में सरकार जरूर से पहल करेगी। और निर्मल महतो जी का पूरक आ जाए क्या हम बोलो और कुछ है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।